यस, हेलो हेलो माय लवली लवली फ्यूचर सीएमएस। ये 10 मिनट कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जो हमने स्टार्ट किया था, उसके चलते एक दीदी थे और एक भैया थे, वो दोनों की तरफ से मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि सर टीपी, एपी, एमपी ये तीनों का जो रिलेशन है बेसिकली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है, बराबर। तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाकर दे दीजिए। अब इसके अलावा भी अगर आपको और भी कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो आपको पता है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कौन सा कॉन्सेप्ट है, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आ जाऊँगा। डन। तो जी, टीपी, एपी, एमपी ये तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके रिलेशन को हमें समझना है, जिस रिलेशन को एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, विच इज अ प्रोडक्शन फंक्शन। वी स्टडी प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट रन विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें एक फैक्टर एटलीस्ट फिक्स्ड होगा, बाकी के फैक्टर्स वेरिएबल होंगे। यहां पर हमने तीन कॉन्सेप्ट देखे थे, टीपी, एपी, एमपी। टीपी इज टोटल प्रोडक्ट, एपी इज एवरेज प्रोडक्ट, एमपी इज मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट यानी कि जितना टोटल आउटपुट है बाय डिप्लॉइंग ऑल द इनपुट्स वी गेट। दूसरा एवरेज प्रोडक्ट है। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब है कि टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स मतलब ऑन एन एवरेज हम एक इनपुट या एक लेबर या एक वेरिएबल फैक्टर कितना आउटपुट दे रहा है। एंड लास्ट है एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रिंसिपल सबको पता है कि चेंज ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट। तो एक एडिशनल लेबर लगाने की वजह से कितना आउटपुट हमारा बढ़ता है वो हमें बताता है एमपी। ठीक है। तो टीपी, एपी, एमपी का रिलेशन समझने के लिए हमें सबसे पहले ये शेड्यूल देखना पड़ता है, जहाँ पे हमने देखा कि 1 बाय 1 जब हम लेबर बढ़ाते हैं, लेबर बढ़ाते समय इनिशियली आप देखेंगे टीपी बढ़ता जा रहा है, टीपी बढ़ता जा रहा है। याद होगा यहाँ पर करेक्शन था, ये 740, ये 740 था बेटे, 740। डन। तो टीपी जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे टीपी बढ़ता जा रहा है। ये हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है कि इनिशियली टीपी बढ़ता जाएगा और बाद में गिरेगा। एपी की बात करेंगे तो एपी जो है इनिशियली अगेन एपी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है। बाद में एपी और एमपी दोनों गिरना शुरू हो जाते हैं और एक समय पर आने के बाद एमपी नेगेटिव भी हो जाता है। टीपी, एपी, एमपी। तो जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ेंगे, टीपी विल बी इंक्रीजिंग, एपी विल बी इंक्रीजिंग, एमपी विल बी इंक्रीजिंग अप टू अ सर्टेन पॉइंट। उसके बाद जहां पर एमपी नेगेटिव हो जाते हैं, जीरो हो जाता है, वहां पे टीपी मैक्सिमम है। जहां पे एमपी नेगेटिव हो जाता है वहां पर टीपी डिक्रीजिंग है, बराबर। तो इस पूरे फिनोमेनन को हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। स्टेज 1 increasing returns to variable proportion, stage 2 diminishing returns to variable proportion, and stage 3 negative returns to variable proportion. stage 1 में TP is increasing, AP is increasing, MP is increasing. stage 1 में TP is increasing, AP is increasing, MP is increasing, and MP is greater than AP. TP is increasing, MP is increasing, AP is increasing, MP greater than AP. तो हमें ये नजर आता है यहाँ पे MP जो है ये AP से बड़ा है। Where MP is max, that point is called as point of inflection, जहाँ पर हमारा TP का स्पीड कम हो जाता है, that is called as point of inflection. MP is max, point of inflection. AP is max and MP cuts AP from above. AP is max, MP cuts AP from above. End of stage 1. तो स्टेज 1 में क्या क्या रिलेशन है? टीपी इज इंक्रीजिंग, एमपी इज इंक्रीजिंग, एपी इज इंक्रीजिंग। एमपी, एपी इंक्रीजिंग मतलब एमपी इज ग्रेटर देन एपी। एमपी मैक्सिमम मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एपी मैक्सिमम, एमपी इज इक्वल टू एपी एंड एमपी कट्स एपी फ्रॉम अबव, बराबर। उसके बाद स्टेज 1 एंड हो जाता है, स्टेज 2 की शुरुआत होती है। स्टेज 2 में अगेन टीपी इज इंक्रीजिंग, स्टेज 2 में टीपी इज इंक्रीजिंग। MP and AP both are falling. MP and AP both are falling and MP is less than AP. MP is less than AP. Stage 2. MP touches x-axis and becomes 0. TP is maximum. End of stage 2. End of stage 2. Stage 3 में MP, AP both are AP is decreasing. MP is negative and TP is decreasing.
टीपी स्टेज 3 में ज़्यादा पॉइंट्स है ही नहीं, टीपी डिक्रीजिंग है, एमपी नेगेटिव है, एपी डिक्रीजिंग है, बात खत्म। स्टेज 1 वंस अगेन टीपी इज इंक्रीजिंग, एमपी एपी इंक्रीजिंग, एमपी ग्रेटर देन एपी, एमपी मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बराबर, एपी मैक्सिमम, एमपी इज इक्वल टू एपी एंड एमपी कट्स एपी फ्रॉम अबव बराबर, एंड ऑफ स्टेज 1। स्टेज 2 टीपी इज इंक्रीजिंग, एपी एमपी बोथ आर फॉलिंग, एमपी लेस देन एपी बराबर, एमपी 0, टीपी मैक्सिमम, एंड ऑफ स्टेज 2 बराबर। थर्ड स्टेज टीपी डिक्रीजिंग, एपी डिक्रीजिंग, एमपी इज नेगेटिव बराबर। इस रिलेशन में हमें क्या याद रखना है, when MP is positive TP is increasing, when MP is 0 TP is maximum, when MP is negative TP is decreasing। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ऑप्टिमम स्टेज जहां पर प्रोड्यूसर ऑपरेट करेगा विल बी स्टेज 2। एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा ऑप्टिमम स्टेज वेयर प्रोड्यूसर विल ऑपरेट विल बी स्टेज 2, और स्टेज 2 को पहचानना कैसे है, एमपी डिक्रीजिंग होगा या तो एपी डिक्रीजिंग होगा या तो एमपी लेस देन एपी होगा बराबर। दिस वाज द कॉन्सेप्ट फॉर टीपी एपी एमपी। बाकी और कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत हो कमेंट सेक्शन में बताना, उसका एक छोटा सा वीडियो लेकर फिर से दोबारा से आ जाऊंगा। टिल देन स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो।